आपके घर। रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर का, जहां रक्षा मामलों पर संसद की स्थायी समिति ने पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में पेंगोंग झील और गलवान घाटी का दौरा करने का फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के वरिष्ठ नेता जोएल ओराम की अध्यक्षता वाली समिति मई या फिर जून के अंतिम हफ्ते में वहां के दौरे पर जाना चाहती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी इस समिति के सदस्य हैं। आपको बता दें कि सूत्रों ने यह भी बताया कि इन इलाकों का दौरा करने का फैसला समिति की पिछली बैठक में लिया गया था, लेकिन उस बैठक में राहुल गांधी शामिल नहीं हुए थे। हालांकि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जाने के लिए समिति को सरकार से मंजूरी लेनी होती है। तो वहीं रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि भारत ने पूर्वी लद्दाख के पेंगोंग सो इलाके में सैनिकों को पीछे हटाने की प्रक्रिया पर समझौता करते हुए किसी भी इलाके से दावा नहीं छोड़ा है। तो वहीं देपसोंग, हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा सहित अन्य लंबित समस्याओं को दोनों देशों के सैन्य कमांडरों के बीच आगामी वार्ता में उठाया जाएगा। हालांकि सरकार का यह बयान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की उस टिप्पणी के बाद आया जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि सरकार ने भारत माता का एक टुकड़ा चीन को दे दिया। इसके साथ ही कांग्रेस नेता ने सैनिकों को पीछे हटाने की प्रक्रिया पर हुए समझौते को लेकर भी सवाल उठाए, जिसे लेकर बीजेपी ने भी राहुल गांधी के आरोपों पर पलटवार किया। कि पेंगोंग झील और गलवान घाटी का दौरा करने का भारत की संसदीय रक्षा समिति ने फैसला किया है, और लेकिन एलएसी पर जाने के लिए उन्हें पहले सरकार से मंजूरी लेनी होगी, और मंजूरी मिल भी जाती है तो ये दौरा मई या फिर जून के महीनों में किया जाएगा। एक बड़ा फैसला हम इसे कह सकते हैं रक्षा मामलों की समिति का। और सबसे बड़ी बात, अगर हम बात करें गलवान घाटी की और चीन से लगती हुई सीमा की, जहां पर कई महीनों से हम उसमें कह सकते हैं कि एक झड़प भी देखी गई थी। हालांकि अब कई दौर की बातचीत के बाद में यह फैसला हो चुका है कि दोनों ही देशों की सीमाएं अपने पुराने स्थान पर लौट जाएंगी। ऐसे में विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर आरोप लगाता रहा है कि हमने भारत का एक टुकड़ा चीन को सौंप दिया है। उस चीज को भी देखते हुए यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। हमारे साथ में इस खबर पर बात करने के लिए दिल्ली से ब्यूरो चीफ प्रशांत शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रशांत, किस प्रकार से देखते हैं इस दौरे को, वो भी तब जब एक दिन पहले ही राहुल गांधी भारत सरकार पर आरोप लगा चुके हैं कि भारत का एक टुकड़ा चीन को सौंप दिया गया है? जी बिल्कुल, देखिए दौरा बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि पेंगोंग झील पे जो समझौता हुआ है कि अग्रिम मोर्चे से दोनों सेनाएं हट जाएंगी और चीन की सेना नॉर्थ बैंक में फिगर 8 की पूर्व दिशा की तरफ रहेगी, जबकि भारतीय सेना की टुकड़ियां फिंगर 3 के पास स्थायी बेस धनसिंह थापा पोस्ट पर रहेंगी जी। लेकिन दक्षिण किनारे को लेकर सेनाएं भी इस तरह कार्रवाई कर रही हैं। तो जब रक्षा मंत्री ये जानकारी दे रहे हैं कि पेंगोंग झील पे इतना बड़ा समझौता हो गया है, लेकिन राहुल गांधी का जो आरोप है, तो तथ्यों को साबित करने के लिए हो सकता है कि संसदीय समिति दौरा करे, लेकिन उसके लिए महत्वपूर्ण यह है कि रक्षा मंत्रालय से उसकी अनुमति मिलेगी, क्योंकि जहां आपको जाना है वो एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का क्षेत्र है। लेकिन मुझे लगता है कि संसदीय समिति का ये दौरा इसलिए कराया जाएगा जिससे कि विपक्ष जो लगातार आरोप लगा रहा है उसे दूर किया जा सके। हालांकि आप देखिए, इसके अलावा भी रक्षा मंत्रालय की जो दूसरा बिंदु है उस पर भी तैयारी शुरू हो गई। देपसांग के मुद्दे को भी अब निपटाना चाह रही है सरकार कि अप्रैल और मई से लगातार देपसांग में पेट्रोलिंग पॉइंट्स को लेकर जो हंगामा चल रहा है, और 2013 में, यानी कि याद किया जाए जब यूपीए सरकार थी और पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के हमले के बाद से देपसांग में लगातार हालात गंभीर हैं। अब उस मुद्दे को निपटाने की ओर भी भारत आगे बढ़ रहा है। मैं आपको बताऊं कि देपसांग का जो भी इलाका है जहां पिछले 10 साल लगभग होने को आए और नहीं जा पाए, तो उस पे भी एक समझौता भारत और चाइना के बीच हो सकता है, चाहे वो देपसांग मैदान हो या वहां का बल्ज इलाका हो, गोगरा हॉट स्प्रिंग्स हो, शार्डिंग, निगलंग, नल्हा ट्रैक जंक्शन जैसे इलाके हो, तो उस पर भी जल्दी कमांडर लेवल पे एक बैठक हो सकती है, जिसपे कि देपसांग का जो भारत लगातार मुद्दा उठाता आ रहा है वो भी पूरा हो सके। तो इन सारे मुद्दों को लेकर रक्षा मंत्रालय की ओर से जो बयान जारी किए जाते हैं उस पर लगातार विपक्ष हमलावर होता रहता है, लेकिन विपक्ष को मौजूदा स्थायी हालात दिखाने के लिए, जमीनी हालात दिखाने के लिए समिति का दौरा कराया जा सकता है, जिससे कि आने वाले जो समय में विपक्ष के जो आरोप लगते हैं वो ना लग पाए। जी उमंग जी।
बिल्कुल प्रशांत, और जाहिर सी बात है जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार लगभग देश के विरुद्ध, कह सकते हैं भले ही वो कम हो या फिर वो ज़्यादा हो, देश के विरुद्ध जो भी मुद्दे हैं उनको धीरे धीरे अब खत्म कर रही है। और ऐसे में देवसांग का मुद्दा, जिस पर जैसे कि आपने भी बताया कि विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है, राहुल गांधी और तमाम विपक्ष के नेता ये कह चुके हैं कि चीन से हमने समझौता कर लिया है, भारत का एक टुकड़ा उन्हें सौंप दिया है। तो ऐसे में ये दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण मान सकते हैं, क्योंकि जब विपक्ष की जो समिति बनी हुई है, माफ कीजिएगा, जो एक संसदीय रक्षा समिति बनी हुई है, उसमें विपक्ष के भी कई नेता शामिल हैं। तो ऐसे में जब वो खुद वहां पर जाएंगे, स्थिति का जायजा लेंगे, तो काफी हद तक इन सवालों पर विराम भी लग सकता है। प्रशांत जी बिल्कुल, आप देखिए संसद की जो समिति है, जो जुएल ओराम की अध्यक्षता में बनी हुई है, जिसमें राहुल गांधी भी मेंबर है और अन्य विपक्षी दलों के सदस्य भी मेंबर हैं, वो जब वहां जाएंगे और जमीनी हालात पेंगोंग झील के इलाके का देखेंगे तो निश्चित रूप से आके देश को सच भी बताएंगे और उन्हें खुद भी महसूस होगा कि अब तक वो जो देश की सेना पे, रक्षा मंत्रालय पे सवाल उठा रहे थे वो कितने गलत थे। और बात करें देवसांग के मुद्दे की, तो देवसांग का मुद्दा 2013 से चल रहा है और मोदी सरकार 2014 में आई है। तो इन्हें समझना होगा कि मोदी सरकार उन मुद्दों को भी सुलझा रही है जो देश की सीमाओं से जुड़े हुए थे, और वो चाहे इनकी सरकार से पहले क्यों, लेकिन देश की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है, देश के सम्मान के लिए जरूरी है। तो चाइना से जो विवाद है, सीमा विवाद, वो आज का नहीं है, बहुत पुराना है। चाइना की हरकतें बहुत पुरानी है, वो लगातार देश की सीमा पर अतिक्रमण करने का प्रयास करता रहा है और कुछ हिस्सों में जहां पहुंच गया उसे वापस लौटाने का काम अब भारतीय सेना कर रही है। तो उस पे विपक्ष को भी देश की सेना का सम्मान करना चाहिए, रक्षा मंत्रालय के बयानों को एक महत्वपूर्ण स्थान देते हुए सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए, ना कि उस पर सवाल उठाना चाहिए जिससे देश की सेना का मनोबल टूटे। तो उसको एक पूर्ति करने के लिए केंद्र सरकार ये काम कर सकती है, लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति दे सकते हैं, रक्षा मंत्रालय से विशेष अनुमति ली जा सकती है कि संसद की जो ये समिति है ये वहां जाए और मौके का निरीक्षण करके अपनी एक रिपोर्ट पेश करे। जी उमंग जी। बिल्कुल प्रशांत, संसद की समिति तो जिस प्रकार से भी आपने कहा कि ये एक प्रस्ताव पेश कर सकती है, लेकिन कई, ऐसा नहीं लगता कि कई सवालों के जवाब इस दौरे से मिल सकते हैं। हालांकि आखिरी फैसला तो सरकार का ही होगा, क्योंकि परमिशन सरकार से ही लेनी है। लेकिन क्या आपको लगता है कि जिस प्रकार से विपक्ष की नीति रही है बराबर सरकार को घेरने की, फिर भले ही वो कोई सा भी मुद्दा हो, बेसिर पैर का भी मुद्दा हो, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस दौरे से गलवान घाटी और देवसांग का यह मुद्दा हल हो सकता है? जी बिल्कुल, देखिए जो गलवान घाटी का मामला है, चाहे पेंगोंग झील का मामला हो, और अब ये नए मुद्दे जो हों, जो पुराने यूपीए सरकार के दौरान के हों, इनके मुद्दों को हल करने का काम तो देश की सेना, रक्षा मंत्रालय करेंगे, चाहे वो कमांडर लेवल की मीटिंग हो या विदेश मंत्रालय अपने स्तर पर प्रयास करता हो। लेकिन विपक्ष जो हमलावर रहता है, वो जो आरोप लगाते हैं राहुल गांधी कि हमने हमारी सीमाओं पे चीन को खुली छूट दे दी है, अपना कुछ टुकड़े चीन को दे दिए, तो उस पे एक लगाम लगेगी, देश की सेना को मनोबल तोड़ने वाले बयानों पर लगाम लगेगी। क्योंकि जब संसद की समिति वहां जाएगी तो उसमें पक्ष और विपक्ष के सभी सांसद मौजूद रहते हैं, जो मेंबर हैं, तो वो जब वहां देख के आएंगे तो निश्चित रूप से देश को एक सच बताएंगे और राहुल गांधी को खुद को भी महसूस होगा कि देश की सेना किस हालात में वहां काम कर रही है और किस लेवल पर जाकर देश की सुरक्षा का काम कर रही है। तो एक बहुत बड़ा फायदा ये रहेगा कि जो मनोबल तोड़ने के लिए जो बयान आते, वो बयानबाजी बंद हो जाएगी और कहीं ना कहीं नेताओं को भी महसूस होगा कि हमारा एक जवान सेनाओं का जो खड़ा होता है सीमा पे, वो कैसे देश की सीमा को सुरक्षित करने के लिए कार्य करता है। जी बिल्कुल प्रशांत, आपने सही कहा। कहीं ना कहीं ये दौरा वाकई में काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर सरकार इसकी इजाज़त देती है, तमाम सवालों पर विराम लग जाएगा जो विपक्ष लगातार सरकार से कर रहा है चीन के मुद्दे पर। फिलहाल इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए प्रशांत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।